से पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का। फर्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज जी को। तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर। इसमें एक ऑप्शन हो रहा है आप लोगों का जे.एस. किल्बी। तो जे.एस. किल्बी ने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने जो आईसी होती है, आईसी इंटीग्रेटेड चिप, तो इसकी डिस्कवरी जे.एस. किल्बी के द्वारा की गई थी। और एक बंदा और था इनके साथ, नोवाइस। तो नोवाइस एंड जे.एस. किल्बी, तो दोनों नाम याद रखिएगा। ये भी नाम पूछा जाता है आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप, जो किसकी बनी रहती है? सिलिकॉन की बनी रहती है। ये भी आप लोग याद रखना, किसकी? सिलिकॉन की। तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। तो पहला कंप्यूटर जो दुनिया में था उसका नाम पूछा आप लोगों का, क्या नाम था? तो इसका नाम था एनिएक। क्या नाम था? एनिएक था। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये द पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर यूएसए के द्वारा बनवाया गया था। एक वीडियो में आप लोगों को फुल फॉर्म्स पे भी करवाऊंगा, क्योंकि फुल फॉर्म्स में आप लोगों का जो प्री का एग्जाम हुआ था, हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया था। तो वो मैं आप लोगों को फुल फॉर्म पे वीडियो करा दूंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर एक वीडियो जो जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होती है उस पर बना दीजिएगा, तो हम लोग वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप लोगों से पूछा जाए फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था आप लोगों का यूनिवैक। ये भी आप लोग याद रख लेना, यूनिवैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिवैक और एनिएक, दोनों पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, व्हेन इज़ द कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है आप लोगों का 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 22 दिसंबर को आप लोगों का मैथमेटिशियन डे होता है। मैथमेटिशियन डे जो रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी होता है उसी के याद में मनाया जाता है 22 दिसंबर को मैथमेटिशियन डे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, प्रोसेसर स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। तो कंप्यूटर में जो एक प्रोसेसर यूज़ होते हैं उनकी जो स्पीड है वो किस में मेज़र की जाती है? किस में मेज़र की जाती है? MIPS में मेज़र की जाती है। आप लोगों से MIPS की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो जो इसकी फुल फॉर्म होती है मैं लिख देता हूँ आप लोगों की, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है MIPS की। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था जॉन अंताना शॉप ने। किसने बनाया था? जॉन अंताना शॉप के द्वारा बनवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज आप लोग जानते हैं, फादर ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। उसके बाद एक फादर और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, फादर ऑफ द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। जो आप लोगों की हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क, तो फादर ऑफ द कंप्यूटर हार्ड डिस्क किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आप लोगों का रेनॉल्ड जॉनसन को। किसको? रेनॉल्ड जॉनसन। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, रेनॉल्ड जॉनसन। तो रेनॉल्ड जॉनसन को बोला जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। तो इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है? तो जो गूगल है ये भी आप लोगों का सर्च इंजन है, याहू ये भी आप लोगों का सर्च इंजन है, बेदाऊ ये चाइना का सर्च इंजन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का वोल्फ्रेम अल्फा। तो ये एक सर्च इंजन नहीं है। वोल्फ्रेम अल्फा क्या है? ये आप लोगों का आंसर इंजन डेवलप है बाय द वोल्फ्रेम रिसर्च। तो ये एक आंसर देता है जो भी आप लोग क्वेरी करते हैं, तो ये एक आंसर रिसर्च इंजन है। तो ये आप लोग याद रख लेना। गूगल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों से पूछा जाता है कि फाउंडर ऑफ द गूगल कौन थे? तो गूगल के जो फाउंडर थे वो थे लैरी पेज एंड सर जैब्रिन। तो लैरी पेज एंड सर जैब्रिन फाउंडर ऑफ द गूगल थे, ये आप लोग याद रख लेना। उसके बाद आप लोगों से याहू जो होता है इसके फादर भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ द याहू कौन है? तो फाउंडर ऑफ याहू कौन है? तो यह है जूरी यांग। कौन है? ये भी आप लोग याद रख लेना, जूरी यांग। तो जूरी यांग किसके फाउंडर है? याहू के। गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज एंड सर जैब्रिन। लैरी पेज एंड सर जैब्रिन। याहू के फाउंडर कौन है? जूरी यांग। तो जूरी यांग, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। बेदाऊ के बारे में आप लोग जानते हैं, एक चाइना का सर्च इंजन है, खुद का है। द सुपर कंप्यूटर मार्क वाज डेवलप बाय विच IIT। तो ये किस IIT के द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था IIT बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया था। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे IIT बॉम्बे इज ए पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन पवाई मुंबई महाराष्ट्र। और ये कब बना था? IIT मुंबई बना था आप लोगों का 1958 में। मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। द CPU को क्या बोलते हैं? द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है CPU को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी सर्किट नीडेड रहते हैं, प्रोसेस इनपुट होगा, स्टोर डाटा होगा, आउटपुट आउट रिजल्ट होगा, ये सब कौन बताता है? ये CPU का ही काम होता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर वाज रिटन बाय हुम? तो जो आप लोग का पर्सनल कंप्यूटर होता है, PC होता है, उस पर जो पहली बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी टेड नेल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? टेड नेल्सन के द्वारा लिखी गई थी। टेड नेल्सन रोट द बुक ऑन कंप्यूटर लिबरेशन ड्रीम मशीन। तो उस एंड लिबरेशन एंड ड्रीम मशीन द फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर। तो याद रख लेना कौन सी बुक थी? टेड नेल्सन के द्वारा लिखी गई थी, और बुक थी आप लोगों की कौन सी? कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रीम मशीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु डेवलप द, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज द पास्कलिन? तो पहला जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था पास्कलिन, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। टेड नेल्सन आप लोगों को पता ही है, पहले कंप्यूटर पर बुक लिखी थी, और चार्ल्स बेबेज कौन थे? फादर ऑफ द कंप्यूटर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का द वर्ड कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूट। तो इसका कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आप लोगों का कैलकुलेट करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विच इंडिया अनाउंस द इट्स न्यू कंप्यूटर पॉलिसी? तो इंडिया ने किस ईयर में अपनी खुद की न्यू कंप्यूटर पॉलिसी को अनाउंस किया था? तो ये किया था 1984 के टाइम पर पे। उसके बाद आता है अगर सॉफ्टवेयर पॉलिसी पूछी जाए तो ये कब आई थी आप लोगों की? 1986 में आई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका नाम क्या था? तो ये थी आप लोगों की FRTN। कौन सी थी? FRTN। FRTN इसकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इसकी आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। किसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है आप लोगों की फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ये आप लोग याद रख लेना। फोर्ट्रन, फोर्ट्रन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज यूज डिजाइन बाय द जॉन बैकस। ये भी आप लोग याद रख लेना, जॉन बैकस। फोर्ट्रन। जावा के फाउंडर आप लोगों से पूछा जाता है, जावा के होते हैं जेम्स गोसलिंग। ये भी याद रख लेना आप लोग, जेम्स गोसलिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का हु हैड क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम? तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आप लोगों का लेडी ऑगस्टा लोवलास। तो इसके द्वारा बनवाया गया था पहला कंप्यूटर प्रोग्राम। लोवलास हैज़ बीन कॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो पूरी दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसको बोला जाता है? तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ लवलास ले याद रख लेना। पहला प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड इन 80 रोट द वर्ल्ड फर्स्ट मशीन एल्गोरिथम फॉर एन अर्ली कंप्यूटिंग मशीन दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। जो लिखा गया था पहली बार जो, तो वो पेपर पे लिखा गया था, और क्या नाम था उनका? लवलास के द्वारा लिखा गया था पहला कंप्यूटर प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDVC? तो EDVC की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी है, तो ये होती है आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। तो EDSC इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। एक वीडियो मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा फुल फॉर्म पर, उसमें जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म बनती है या कोई भी फुल फॉर्म है जैसे कि आप लोगों के प्री के एग्जाम में पूछी गई थी, जो हम लोग सारी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू द कॉपी ऑन कंप्यूटर? तो कॉपी के लिए कौन सी की यूज होती है? कॉपी के लिए होती है आप लोगों की Ctrl+C। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Ctrl+A किस लिए यूज होती है? जो पूरे कोई भी टेक्स्ट होता है उस पूरे को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A यूज करते हैं। Ctrl+P किस लिए यूज होती है? आप लोगों के प्रिंट करने के लिए यूज होती है। और Ctrl+V किस लिए यूज होती है? आप लोगों की पेस्ट के लिए यूज होती है। जब आप लोग कॉपी करते हैं उसको कहीं पर पेस्ट करना होता है, अगर आप लोग डायरेक्टली Ctrl+V दबा दोगे तो आप लोगों का पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+X किस लिए यूज होती है? आप लोग की कट करने के लिए यूज होती है। कॉपी के लिए C यूज करते हैं, और पेस्ट के लिए V यूज करते हैं। और Ctrl+Z ये भी आप लोग याद रख लेना, ये होती है आप लोगों की अंडू की। कौन सी होती है? अंडू की। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जितनी भी शॉर्टकट कीज बनती है वो आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। Ctrl+A आप लोग देख चुके हैं, ये किसकी होती है? आप लोगों की पूरा का पूरा जो भी है ऑल होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है। उसके बाद आप लोगों से पूछी जाती है Ctrl+E। तो ये किस लिए यूज होती है? आप लोगों का सेंट्रली अलाइन करने के लिए। जो भी कोई टेस्ट लिखा है आप लोगों का, अगर आप लोग उसको सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं
तो कंट्रोल प्लस ई याद रख लेना, कंट्रोल प्लस ई आपकी इसलिए होती है, ये सेंट्रली अलाइन करने के लिए यूज़ होती है। एक की मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप लोगों से पूछी जाती है ये होती है आप लोगों की कंट्रोल प्लस के, तो ये किसकी होती है, हाइपरलिंक की। याद रखिएगा, जरूर पूछी जाएगी आप लोगों से, किसकी शॉर्टकट की होती है, ये हाइपरलिंक की होती है, कंट्रोल प्लस के। उसके बाद जो आप लोगों से पूछी जाती है कंट्रोल प्लस बी, जो कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस बी, ये किसकी होती है, ये आप लोगों की बोल्ड करने की होती है। अगर आप लोगों को कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करना है, ये बोल्ड करने की होती है। कंट्रोल प्लस बी हम लोग देख चुके हैं। कंट्रोल प्लस एन याद रख लीजिएगा, एक होती है आप लोगों की कंट्रोल CTRL प्लस एन, तो ये होती है कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट, जो कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्रिएट करना है तो उसके लिए जो होती है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस के आप लोगों का हाइपरलिंक होता है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, ऑल, पेस्ट एंड पी प्रिंट वाला होता है, और वी आप लोगों का पेस्ट वाला होता है। टी भी याद रख सकते हो, वी भी याद रख सकते हो। एक आप लोगों को याद रख लेना कंट्रोल प्लस एल, तीन की बता देता हूँ मैं आप लोगों को, CTRL, कंट्रोल प्लस एल होती है, एक होती है कंट्रोल प्लस आर होती है, एक होती है आप लोगों की कंट्रोल प्लस ई होती है। तो ये होता है आप लोगों को कोई भी टेक्स्ट सेंटर आपको लेफ्ट से अलाइन करना होता है तो आप कंट्रोल प्लस एल दबा देते हैं, अगर राइट से अलाइन करना होता है तो आप लोग कंट्रोल प्लस आर दबा देते हैं, अगर आप लोग को सेंट्रली अलाइन करना होता है सेंटर से तब आप लोग दबा देते हैं कंट्रोल प्लस ई। तो ये शॉर्टकट की हैं, कुछ कुछ याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू द हाउ मैनी बाइट, तो कितने के बराबर होता है, तो ये होता है आप लोगों का 1024 बाइट के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये डेवलप किया गया था हार्वर्ड एकिन के द्वारा, किसके द्वारा, हार्वर्ड एकिन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी इन प्राइवेट सेक्टर, तो इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये थी आप लोग की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो कौन सी थी आप लोग की, राजीव गांधी के नाम पर था इसका नाम, राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कब स्टेब्लिश की गई थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, 2007 में स्टेब्लिश की गई थी। हाउ मैनी बिट्स आर इन 1 बाइट, तो 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, तो ये होती है आप लोगों की 8, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर इन BIOS, तो BIOS में ओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पर क्या रहेगा आप लोगों का आउटपुट हो जाएगा, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है बायोस की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु डेवलप द IC चिप, तो IC चिप किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो ये की गई थी JS किल्बी के द्वारा, किसके द्वारा, JS किल्बी के द्वारा IC चिप डेवलप की गई थी। और ये किसकी बनी रहती है, ये भी आप लोग याद रख लेना, ये बनी रहती है आप लोगों की सिलिकॉन की, सिलिकॉन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जाती है इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज फॉर सेलेक्टिंग ऑल, तो पूरा का पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट की होती है, कंट्रोल प्लस एक्स कट की होती है, और कंट्रोल प्लस जेड आप लोगों की अंडू की होती है, किसकी, अंडू की, कंट्रोल प्लस जेड अंडू। और कंट्रोल एक्स भी बता दी मैंने आप लोगों को, कंट्रोल प्लस के मैंने आप लोगों को बताई थी हाइपरलिंक की। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, तो भारत में जो पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया था उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ECI के द्वारा यह बनवाया गया था, इस सिद्धार्थ इसका नाम था, यह याद रख लेना। और ये कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था, तो बेंगलोर के एक पोस्ट ऑफिस में इसको 1986 में इंस्टॉल किया गया था। अगर आप लोगों से पूछा जाए परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, अगर पूछा जाए आप लोगों से कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आप लोगों का परम, जो किसने डेवलप किया था, वो किया था सीडेक ने। तो परम भी आप लोग याद रख लेना और सिद्धार्थ आप भी याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेरिजन, तो कौन सा पार्ट यूज करते हो, ALU को होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज बी स्टैंड इन DBMS, तो DBMS में बी की क्या होता है, तो ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या पूछा आप लोगों से, बी पूछा है, तो ये हो जाएगा बेसिक बेस हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिकल मेमोरी, तो इनमें से आप लोगों से पूछा कौन सी एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है, तो जो आप लोगों की CD-ROM होती है, CD-ROM एक इज ए टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ प्री प्रेसल ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ये किस टाइप की मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी है, कौन सी, ऑप्टिकल, कौन सी, CD-ROM, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोल ऑफ द न्यू मशीन, तो सोल ऑफ द न्यू मशीन के ऑथर कौन थे, टेड नेल्सन थे, और ये पहली बुक थी जो किस पर
लिखी गई थी कंप्यूटर पर, टेड नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, एन एरर इन कंप्यूटर इज नोन हो, तो कंप्यूटर में अगर कोई भी एरर आती है वो उसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग। इन इंटरनेट एड्रेस द टर्म HTTP इज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म, तो HTTP की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछिए तो ये होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कहाँ पर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा HTTPS भी रहता है, तो ये S रहता है सिक्योरिटी वाला, तो ये भी याद रख लेना, S फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। नेक्स्ट आता है आप लोगों का MS वर्ड किसका एग्जांपल है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है MS वर्ड। MS वर्ड इज एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप बाय द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। MS वर्ड हो गया आप लोगों का, पावर पॉइंट हो गया, तो ये पावर पॉइंट हो गया। फिर आप लोगों का एक जहाँ पर पावर पॉइंट में तो स्लाइड बनाते हैं, MS वर्ड हो गया। और एक्सेल हो गया, ये किसके एग्जाम्पल, एक्सेल। तो एक्सेल भी ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट मैगजीन ऑन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर जो पहली मैगजीन बनी थी उसका नाम क्या था, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। क्या नाम था, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ऑफ ट्रांसमिशन, तो जो डेटा ऑफ ट्रांसमिशन, जो डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं उसकी स्पीड किस लिए मेजर की जाती है, तो किस में मेजर करते हैं, बिट्स पर सेकेंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट है बिट्स पर सेकेंड। MIPS हमने बता दिया था, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, प्रोसेसर की स्पीड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेरिजिंग, तो कैलकुलेशन के लिए और कंपेयरिंग के लिए कौन सा पार्ट यूज करते हैं, ALU यूज करते हैं। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, USB किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है, तो USB होती है आप लोगों की सेकेंडरी टाइप की। किसकी, सेकेंडरी टाइप की। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। एक सेकेंडरी टाइप की डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस। इज प्रोसेस इन इंफॉर्मेशन बाई कंप्यूटर प्रोसेसर, तो उसे क्या बोलते हैं, होता है आप लोगों का डेटा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सिग्नल बिटवीन CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो क्या इनके बीच में जो कौन सी, किसको जो मूवमेंट होता है सिग्नल का कौन कंट्रोल करता है, तो इसको करता है आप लोगों की जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है। कौन होती है, सेकेंडरी स्टोरेज। जो कंट्रोल यूनिट, सॉरी जो कंट्रोल यूनिट होती है आप लोगों की, ये क्या करती है, विच कंट्रोल करती है किसका मूवमेंट, सिग्नल का मूवमेंट किस किसके बीच में, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में एंड इनपुट आउटपुट के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, द 3 मेन पार्ट ऑफ द प्रोसेसर, तो प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है आप लोगों का ALU होता है, CPU होता है, उसके बाद आप लोगों का रजिस्टर होता है। तो ये उसका करेक्ट हो जाएगा, ALU CPU एंड रजिस्टर। नेक्स्ट आता है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट, तो ये किस टाइप की एग्जाम्पल होते हैं, तो ये मॉडिफायर की होती है। कैसी होती है, मॉडिफायर की, शिफ्ट कंट्रोल और आल। उसके बाद नेक्स्ट आता है, प्रोलॉग, जो आप लोगों की प्रोलॉग है, इज द लैंग्वेज ऑफ विच जनरेशन, तो ये किस जनरेशन की लैंग्वेज थी, तो ये 4th लैंग्वेज की जनरेशन थी प्रोलॉग। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक चीज़ बता देता हूँ कि किस जनरेशन में क्या चीज़ यूज होती है। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता है और सेकंड जनरेशन में क्या यूज होता है। तो एक जनरेशन थी आप लोगों की फर्स्ट, उसके बाद आती है आप लोगों की सेकंड, उसके बाद होती है आप लोगों की थर्ड, और लास्ट जनरेशन आती है आप लोगों की फोर्थ। तो जो टोटल जनरेशन आ चुकी है कितनी है, 5 जनरेशन आ चुकी है। एक 5 भी होती है, 5, तो टोटल जनरेशन 5 होती है। पहली जनरेशन में क्या यूज होता था, तो ये होता था आप लोगों का वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन में यूज होती है, वैक्यूम ट्यूब, ये आप लोग याद रख लेना। सेकंड जनरेशन में आप लोग का ट्रांजिस्टर यूज होता था। थर्ड जनरेशन में आप लोगों की IC इंटीग्रेटेड चिप यूज होती थी। और उसके बाद जो 4th जनरेशन होती थी उसमें आप लोगों की माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था, जिसको चिप बोलते थे, माइक्रो प्रोसेसर। और जो आप लोगों की जो आप लोगों की लास्ट थी, आप लोगों की जो 5th जनरेशन थी, इसमें आप लोगों की IC चिप कौन सी, आप लोगों की जो सिलिकॉन चिप होती थी, सिलिकॉन चिप यूज होती थी। और आप लोगों की ULSI अल्ट्रा ULSI यूज होती थी आप लोगों की, जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज SI। तो ULSI यूज होती थी आप लोगों की 5th जनरेशन में। यही पूछा जाता है कि पहली में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था और 5 में क्या था। तो पाँचों सब के आप लोगों को याद रखने हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी जनरेशन आ चुकी हैं, 5 जनरेशन आ चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच इज़ द लैंग्वेज यूजुअली यूज बाय द चिल्ड्रन एंड प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर, तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है जो चिल्ड्रन के द्वारा यूज की जाती है, तो वो होती है आप लोगों की लोगो। कौन सी लैंग्वेज, लोगो। तो लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। इस जनरल पर्पज लैंग्वेज लोगो इज वेडली नोन फॉर इट्स यूज ऑफ
टर्टल ग्राफिक्स इन विच कमांड ऑफ द मूवमेंट एंड डाउन प्रोड्यूस ओवर वेक्टर्स ग्राफिक्स एंड टू स्क्रीन विद ए स्मॉल रोबोट। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो एक IBM होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये किस देश की वो है कंपनी? तो ये अमेरिका की कंपनी है, अमेरिकन IBM। IC चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो जो आप लोग की रैम होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये किस टाइप की एक वोलेटाइल मेमोरी है? ये रोम जो रीड ओनली मेमोरी है, एक परमानेंट मेमोरी है। क्या है? एक रैम मेमोरी किस टाइप की मेमोरी है? परमानेंट। ये आप लोग याद रखना, परमानेंट। तो रैम परमानेंट का एग्जाम्पल है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आप लोगों की ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, थोड़े टाइम के लिए रहती है। उसके बाद जो कैच मेमोरी होती है ये आप लोगों की सबसे फर्स्ट मेमोरी होती है, कैच मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आप लोगों को पता ही है, जो आप लोगों की पेन ड्राइव होती है, ये एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल होती है। IC इन कंप्यूटर स्टैंड फॉर, IC की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। C ऑप्शन इज करेक्ट। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल। तो इंडिया में जो पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था तो वो कहाँ किया गया था? ये आप लोगों से पूछा, तो वो किया गया था आप लोगों का कलकत्ता में। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में पहला कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का द सिंबल्स यूज इन द असेंबली लैंग्वेज। जो आप लोगों की असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें कौन से सिंबल यूज होते हैं? तो ये थे आप लोगों के मेनोमिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेनोमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेयर आर द प्रोग्राम एंड डेटा टू बी यूज बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। तो ये कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं? ये होते हैं स्टोरेज में। कहाँ पर? स्टोरेज। डिवाइस आर हार्डवेयर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा फाइल। तो डेटा वगैरह को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्टोरेज। दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो इनबिल्ट रहती है, सेकेंडरी जो हम बाहर से लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का CDAC। CDAC की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आप लोगों की। CDAC की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर डेवलप एंड एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था? तो जो आप लोगों का CDAC एस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था 1988 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है CDAC। इसने आप लोगों का जो हमारा सुपर कंप्यूटर था परम, जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम, किसने डेवलप किया था? वो CDAC ने ही डेवलप किया था। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, ये होता है पुणे में। CDAC कहाँ से है? पुणे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट्स इन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्रिंट करते हो तो वो किस में प्रिंट होते हैं? तो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं। किस में? पोर्ट्रेट मोड में, बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। तो कौन सा जो होता है एक स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क होता है? तो जो LAN होता है ये एक ऐसा स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क होता है। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है। लोकल एरिया नेटवर्क होती है, RM की रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और USB की होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो रैम है आप लोगों की कहाँ पर लोकेटेड होती है? तो ये लोकेटेड होती है आप लोगों की मदरबोर्ड पर। और रैम की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और मदरबोर्ड पर लोकेटेड होती है। रैम मेमोरी मॉड्यूल्स आर इंस्टॉल इनटू स्लॉट्स ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। और ये परमानेंट मेमोरी होती है, ये होती है आप लोगों की नॉन परमानेंट। रैंडम एक्सेस होती है, नॉन परमानेंट मेमोरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जंक ईमेल को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्पैम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जंक ईमेल इज नोन एज द स्पैम। उसके बाद आप लोगों से पूछा 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू होता है आप लोगों का 1024 MB के बराबर होता है, 1 GB। उसके बाद नेक्स्ट आता है इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। तो किस प्रोसेस के द्वारा जो आप लोगों की डिस्क होती है, CD होती है, उसको डिवाइड किया जाता है? तो उसे बोलते हैं आप लोगों का ट्रैकिंग। क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रैकिंग। क्या हो? फॉर्मेटिंग। क्या सॉरी आप लोगों का जो इसका करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस बाय डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। फॉर्मेटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू द व्यू वेब एड्रेस। तो वेब एड्रेस को व्यू करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज करते हैं? तो ये होता है आप लोगों का ब्राउजर। तो ब्राउजर की हेल्प से आप लोग जितने भी वेब पेजेस होते हैं जिनमें साइट बनी रहती है, ये भी पूछा जाता है कि वेबसाइट किससे बनी रहती है? तो होते हैं वेब पेजेस का कलेक्शन इज नोन एज द वेबसाइट। और उसको जो हम लोग वो करते हैं, क्या नाम यूज़ करते हैं? तो किसके द्वारा? ब्राउज़र के द्वारा। जैसे आप लोगों का क्रोम है। एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव। अगर कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता अगर उसके पास क्या नहीं है? तो क्या नहीं है आप लोगों का? अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते? बूट नहीं कर सकते। बूट क्या होता है? जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसको बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग भी कई तरीके की होती है। एक होती है वार्म बूटिंग,
एक होती है आप लोग की कोल्ड बूटिंग, जब पहली बार किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड बूटिंग होती है। कंप्यूटर ऑलरेडी स्टार्ट है उसको रीस्टार्ट करते हैं तो होती है आप लोगों की वार्म बूटिंग। तो ये भी आप लोग याद रखना, बूटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड एज। तो उसको क्या बोलते थे, जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर डेवलप किया था तो उसको बोलते थे मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते थे उसको? अबाकस। क्या था वो आप लोगों का? एनालिटिकल इंजन। तो जौन सा जो भी मैकेनिकल जो कंप्यूटर डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने, तो वो क्या नाम था उसका? एनालिटिकल इंजन। क्या था? एनालिटिकल इंजन, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम यूजिंग। तो जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था वो जो बनाया गया था किस लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया था? तो होती है आप लोगों की मशीन लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज? तो बेसिक की आप लोगों से फुल फॉर्म पूछिए तो बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसकी फुल फॉर्म होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? तो इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है? हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो ये था आप लोगों का वोल्फ्रम अल्फा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का द सुपर कंप्यूटर मार्क किसके? मार्क जो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया था, मार्क। सबसे पहली शॉर्टकट की आती है आप लोगों की कंट्रोल+A। अगर आप लोगों को कोई भी लिखा हुआ है, जैसे आप लोग कोई टेक्स्ट लिख रखा है, तो अगर आप उसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल+A दबा करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल+C दबा करके उसको कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल+V दबाकर उसी को वहीं कहीं पर भी आप लोगों को पेस्ट करना तो पेस्ट कर लीजिए। और कंट्रोल+V दबाकर वो पूरा का पूरा सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाएगा? कंट्रोल+V दबा करके बोल्ड भी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। कंट्रोल+A किसकी होती है? पूरा का पूरा सिलेक्ट ऑल करने के लिए। कंट्रोल+B किसी भी उसको जो भी आप लोगों ने लिख रखा है उसको बोल्ड करने के लिए यूज होती है कंट्रोल+B। उसके बाद आते हैं आप लोगों की कंट्रोल+C होती है कॉपी करने के लिए। जो भी आप लोगों ने मान लीजिए A B C, अगर इन तीनों को एक साथ आप लोगों को कॉपी करना है तो कंट्रोल+A आप लोग करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए। C से आप लोगों का तीनों के तीनों एक साथ कॉपी हो जाएंगे। कंट्रोल+D किस लिए यूज होता है? उसको फिल करने के लिए, कंट्रोल+D। कंट्रोल+F किस लिए यूज होता है? फाइंड करने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है कंट्रोल+F। उसके बाद एक आता है आप लोगों का कंट्रोल+G। ये किस लिए यूज होता है? फाइंड द नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ द टेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है कंट्रोल+G। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टार मार्क करके मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये आ सकती है कंट्रोल+H किसकी होती है? रिप्लेस की। कोई भी टेक्स्ट आप लोगों को रिप्लेस करना है तो कंट्रोल+H। उसके बाद ये तो आप लोगों को पता ही होगा कंट्रोल+I किसकी होती है? इटालिक की। कंट्रोल+B किसकी होती है? बोल्ड की। ये भी याद रख लेना, बोल्ड। ये भी एक स्टार मार्क कर लीजिए, जरूर पूछी जाएगी आप लोगों से। कंट्रोल+K किसकी होती है? इंसर्ट हाइपर लिंक। किसी भी लिंक को अगर आप लोगों को अपने पेज पर इंसर्ट करना है तो उसी को बोलते हैं कंट्रोल+K से हो जाएगा हाइपर लिंक। कंट्रोल+N क्या हो जाएगा? न्यू वर्ड वर्क। अगर आप लोग कोई नया वर्ड क्रिएट करना डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल+N प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल+O किसकी होती है? कि ओपन करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल+O। कंट्रोल+P क्या होती है? किसी को प्रिंट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट को। कंट्रोल+R क्या होती है? ये आप लोगों की नथिंग राइट। ये आप लोगों को जैसे कि आप लोगों को कोई भी आप लोगों ने टेक्स्ट लिख रखा है, जैसे कि मान लीजिए ही इज़ ए बॉय, तो आप लोगों ने इधर भी लाइन छोड़ रखी, इधर भी लाइन छोड़ रखी। अगर आप लोगों को इसको अलाइन करना है, एक लाइन में करना, अगर राइट साइड से अलाइन करना, अगर आप लोग को राइट साइड से अलाइन करना तो कंट्रोल+R होती है। अगर आप लोगों को लेफ्ट साइड से अलाइन करना है तो कंट्रोल+L होती है। अगर आप लोगों को सेंट्रल साइड से अलाइन करना है तो कंट्रोल+E होती है। तीनों पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट साइड से अलाइन करना किसी भी टेक्स्ट को तो कंट्रोल+R, लेफ्ट साइड से अलाइन करना किसी भी टेक्स्ट को कंट्रोल+L, सेंट्रली अलाइन करना है किसी भी टेक्स्ट को तो कंट्रोल+E होती है। उसके बाद आती है कंट्रोल+S सेव की होती है, सब कोई जानता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है कंट्रोल+U किसकी होती है? अंडरलाइन की होती है। कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसको अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U। कंट्रोल+V मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, पेस्ट की होती है। कंट्रोल+W क्या होती है? क्लोज करने के लिए होती है, कंट्रोल+W। कंट्रोल+X किसकी होती है? कट की होती है। अगर आप लोगों ने कोई सिलेक्ट किया ही इज, अगर आप लोगों को इसको कट करना है तो यहाँ से कंट्रोल+X दबाना, तो यहाँ से कट हो जाएगा और कंट्रोल+V दबा करके वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल+Y किसकी होती है? रिपीट की। वाई यू आर रिपीटिंग, वाई यू आर रिपीटिंग, ऐसे ट्रिक इसकी याद रख सकते हो। कंट्रोल+Y किसकी होती है? रिपीट की होती है, कंट्रोल+Y। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की कंट्रोल+J कैंसिल की भी होती है और एक रेडो की भी होती है। रेडो की बताना आप मुझे क्या होती है? एक तो रेडो की आप लोग कमेंट करके बताओगे और एंडू की, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, रेडो और एंडू। F1 किसकी होती है? हेल्प की होती है, F1 हेल्प की। उसके बाद F2 किसकी होती है? एडिशन की, कोई भी एडिट करना, F2। F3 किसकी होती है? पेस्ट द नेम, F3। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों की F4 किसकी होती है? रिपीट द लास्ट एक्शन। जो भी आप लोगों ने लास्ट एक्शन कर रखा है उसको वापस से रिपीट करना है तो प्रेस F4। इनको फंक्शनल की बोलते हैं।
F4 किसकी, एक F4 से एक काम और भी होता है, व्हेन एंटरिंग द फॉर्मूला स्विच बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस, तब भी आप लोगों की F4 यूज होती है। F5 किस लिए यूज होती है, गो टू के लिए होती है F5। F6 आप लोगों की नेक्स्ट पेन के लिए यूज होती है F6। F7 क्या होती है, स्पेलिंग चेक करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है F7 स्पेल चेक। F8 एक्सटेंशन ऑफ द मोड F8। F9 यूज होती है आप लोगों की रिकैलकुलेट ऑल वर्कबुक्स F9। F10 किसके लिए होती है, एक्टिवेट मेन्यू बार, मोस्ट इंपोर्टेंट है F10। F7 F2 F3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट की है, ये आप लोग जरूर पढ़कर जाना, ये किस लिए यूज होती है। F11 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू ग्राफ को ऐड करने के लिए F11। F12 सेव एज, मोस्ट इंपोर्टेंट है F12 भी सेव एज। उसके बाद आती है कंट्रोल प्लस कोलोन, तो ये किस लिए यूज होती है, इंसर्ट द करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए यूज होती है कंट्रोल प्लस कोलन। कंट्रोल प्लस सेमी कोलम ये किस लिए होते हैं, इंसर्ट द करंट डेट, अगर आप लोगों को डेट इंसर्ट करनी तो कंट्रोल के साथ सेमी कोलम दबाना, आप लोगों को टाइम इंसर्ट करना तो कंट्रोल के साथ कोलन दबाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कोलन एंड सेमी कोलन। उसके बाद आती है कंट्रोल प्लस, ये डबल कोमा वाली होती है तो इसको बोलते हैं कॉपी द वैल्यू ऑफ द सेल अबव। कंट्रोल प्लस सिंगल कॉलम, इसको वो बोलते हैं सिंगल कॉलम, तो ये कॉलम तो नीचे होता है, ये शायद वो होता है आप लोग वो जो अपोस्ट्रोफी होता है, तो ये सिंगल वाला अपोस्ट्रोफी है। तो कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द सेल अबव, तो किसी भी सेल में अगर फॉर्मूला लिखा है उसको कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस अपोस्ट्रोफी। उसके बाद शिफ्ट क्या होती है, ऑफसेट एडजस्टमेंट फॉर एडिशनल फंक्शन इन द एक्सेल मेनू, आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा कोई भी आप लोगों की यूज़ करनी रहती है, एक की के ऊपर दो रहती है, तो ऊपर वाली की को यूज़ करने के लिए जो ऊपर वाला सिंबल रहता है शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं तो उसको। उसके बाद आता है शिफ्ट प्लस F1, तो ये क्या होता है, व्हाट इज इट, आप लोगों को क्या क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आता है शिफ्ट प्लस F2 एडिट सेल कमेंट, आप लोगों को कमेंट कर रहा हूँ उसको एडिट करने के लिए। शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे तो पेस्ट द फंक्शन इनटू द फॉर्मूला। शिफ्ट प्लस F4 किस लिए होती है, सर्च नेक्स्ट टेक्स्ट। शिफ्ट प्लस F5 किसके लिए होती है, फाइंड के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है करके जाना। शिफ्ट प्लस F6 होती है प्रोवियस पैनल। शिफ्ट के साथ F8 दबाओगे तो ऐड टू द सिलेक्शन। शिफ्ट के साथ F9 दबाओगे तो कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट। शिफ्ट के साथ आप लोग F10 दबाओगे तो पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा आप लोगों को। शिफ्ट के साथ F11 दबाओगे तो न्यू स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। शिफ्ट के साथ F12 दबाओगे तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का। कंट्रोल के साथ F3 दबाओगे तो उसका नाम सेट कर सकते हो, सेट नेम। कंट्रोल के साथ F4 दबाओगे तो क्लोज हो जाएगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद कंट्रोल के साथ F5 दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा लार्ज साइज ऑफ द रिस्टोर विंडो। कंट्रोल के साथ F6 दबाओगे तो नेक्स्ट वर्कबुक विंडो हो जाएगी। शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस F6, अगर ये दोनों एक साथ दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस वर्क विंडो जो थी उस वही वापस आ जाएगी आप लोगों की। कंट्रोल के साथ F7 दबाओगे तो मूव विंडो। उसके बाद कंट्रोल के साथ F8 फंक्शन 8 दबाओगे तो रिसाइज विंडो का रिसाइज कर सकते हो। कंट्रोल के साथ F9 दबाओगे तो मिनिमाइज द वर्कबुक, जिस पर भी आप लोग वर्क कर रहे हो तो मिनिमाइज हो जाएगी कंट्रोल प्लस F9 के प्रेस करने से। कंट्रोल प्लस F10 से क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगी आप लोगों की विंडो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कंट्रोल प्लस F11, तो क्या हो जाएगा, इंसर्ट द 4 पॉइंट मैक्रो शीट्स। मैक्रो क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज मैक्रोज इन कंप्यूटर। कंट्रोल प्लस F1 क्या होता है, फाइल को ओपन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का Alt प्लस F1, तो इंसर्ट ए ग्राफ। Alt प्लस F2 ये किसके लिए जो होता है, सेव एज करने के लिए। Alt के साथ F4 दबाओगे तो आउटपुट आ जाएगा आप लोगों का। Alt के साथ F8 दबाओगे तो मैक्रो डायलॉग आ जाएगा, यहाँ पर भी मैक्रो आ गया आप लोगों का। Alt प्लस F1 आ जाएगा तो ये किस लिए होता है, विजुअल बेसिक एडिटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, तो क्रिएट ए नेम यूजिंग द नेम ऑफ द रो एंड कॉलम लेबल्स। कंट्रोल के साथ आप लोग शिफ्ट दबाओगे और F6 दबाओगे तो प्रीवियस विंडो आ जाएगी आप लोगों की। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस F2, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग के लिए। Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1, तो क्या हो जाएगा, नई स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी Alt के साथ शिफ्ट प्लस F1 दबाने से। Alt के साथ शिफ्ट प्लस F2 दबाओगे तो क्या हो जाएगा, सेव का डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। Alt के साथ प्लस और इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोसम। कंट्रोल के साथ अपोस्ट्रोफी, तो ये क्या हो जाएगा, टॉगल वैल्यू आ जाएगी, डिस्प्ले ऑफ द फॉर्मूला। ये टॉगल वैल्यू क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, आप लोग ये भी पढ़कर जाना जरूर, टॉगल वैल्यू क्या होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, तो इंसर्ट द आर्ग्यूमेंट नेम्स इन द फॉर्मूला। Alt प्लस डाउन एरो की, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक व्यू लिस्ट आ जाएगी आप लोगों की। Alt प्लस सिंगल अपोस्ट्रोफी, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट स्टाइल डायलॉग। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाओगे प्लस ये वाली की दबाओगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मेट।
तो ये जितनी भी शॉर्टकट कीज थी मैंने आप लोगों को सारी की सारी रिवाइज करवा दी है। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट आता है किसी भी शॉर्टकट की के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। इनमें से अगर आप लोगों को किसी में कोई भी एरर लगती है तो उसके लिए सॉरी, एक आध में एरर हो सकती है मे बी, जो आप लोगों की Ctrl+F_Y_Z वाली है तो उनमें एरर हो सकती है। बाकी सारी की सारी जितनी भी मैंने आप शॉर्टकट की बताई है सारी की सारी इंपॉर्टेंट्स है, तो आप लोग इनमें एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ये रिपीट वाली के लिए Ctrl+Y की और Ctrl+Z की, इनमें कौन सी रीडू की होती है और कौन सी अंडू की होती है, तो यही था। बाकी इस पे ये जो वीडियो है आप लोग इसको जरूर देख कर जाना जिनका मेंस का एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। बाकी जो आप लोगों का जो स्कीम्स की वीडियो है मैं शायद हो सकता है कि आज रात में रिकॉर्ड करूँ और सुबह ही आप लोगों की 4 AM पर या 3 AM पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग का क्वेश्चन आता है आप लोगों का विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल द चेक इन MS वर्ड, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। जो MS वर्ड है किसका एग्जांपल होता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है। तो MS वर्ड में स्पेलिंग, अगर आप लोगों का कोई वर्ड है उसकी स्पेलिंग को चेक करना है तो स्पेलिंग चेक करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है। तो वो शॉर्टकट की कौन सी होती है? ये होती है आप लोगों की F7 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। F7 हेल्प द यूजर टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट, उसकी स्पेलिंग को चेक करने के लिए यूज होती है F7। उसके बाद एक ऑप्शन में आप लोगों को F2 दिखाई देगी, तो F2 किस लिए यूज होती है? F2 यूज होती है आप लोगों का जो MS एक्सेल होता है उसमें जो आप लोगों की शेल होती है, जो आप लोगों की शेल होती है उसको एडिट करने के लिए, सेल को एडिट करने के लिए यूज होती है आप लोगों की। एक पर्टिकुलर सेल होती है आप लोगों की MS एक्सेल में, सेल को एडिट करने के लिए जो की यूज होती है उसको बोलते हैं F2। तो F7 भी हो चुकी है आप लोगों की, F2 भी हो चुकी है। उसके बाद एक मैं आप लोगों को और बता देता हूँ F5, ये भी पूछी जाती है आप लोगों की F5 किस लिए यूज होती है? ये होती है आप लोगों को जो आपका MS एक्सेल होता है उसमें आप लोगों को किसी पर्टिकुलर सेल पर जाना है, किसी पर्टिकुलर सेल पर जाना है, उसमें बहुत सारी सेल बनी रहती है, तो किसी पर्टिकुलर सेल पर जाना है तो उसके लिए आप लोग प्रेस कर सकते हो F5। तो अब मैंने आप लोगों को F2 बता दी, F7 बता दी, F5 बता दी। एक और बता देता हूँ आप लोगों को F11, ये भी पूछी जाती है। F11 किस लिए यूज होती है? ये होती है आप लोगों की क्रिएट द चार्ट। अगर आप लोगों को चार्ट क्रिएट करना है, क्रिएट द चार्ट, तो चार्ट को क्रिएट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है आप लोगों की F11। तो ये भी आप लोग याद रखना। तो मैंने आप लोगों को F2, F7, F11 इतनी शॉर्टकट की बता दी है, ये आप लोग याद रखिएगा, पूछी जाती है आप लोगों की। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो प्रिंटर होता है आप लोगों का, जो प्रिंटर होता है ये किस टाइप की डिवाइस होती है? तो प्रिंटर किस टाइप की डिवाइस होती है आप लोगों को पता ही है, ये एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है प्रिंटर। जो आप लोगों की इनपुट होती है वो आप लोगों की कीबोर्ड वगैरह होती है, माउस वगैरह होती है, ये क्या इनपुट होते हैं, इनपुट डिवाइस होती है। और आउटपुट में आप लोगों के स्पीकर आते हैं, हेडफोन्स आते हैं, प्रोजेक्टर आते हैं, मॉनिटर भी आप लोगों का आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, और प्रिंटर भी आप लोगों का आउटपुट का ही एग्जाम्पल है। एक होती है आप लोगों की जॉय स्टिक्स होते हैं ना, ये भी आप लोगों से पूछी जाती है, आप लोगों का इनपुट का एग्जाम्पल है जॉय स्टिक्स। जो आप लोगों का OCR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, जिससे आप लोगों की जो ऑफलाइन एग्जाम की जो कॉपी चेक की जाती है वो भी किस टाइप का डिवाइस है? वो भी आप लोगों की इनपुट डिवाइस होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओमार, जो ओमार को रीड करता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज प्रोग्राम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कौन सी ऐसी मेमोरी है जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो उसमें है, क्या नाम, मेमोरी चिप है जो प्रोग्राम की जाती है, तो ये कौन सी होती है? ये होती है आप लोगों की रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी चिप होती है जो प्रोग्राम की जाती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब आप लोगों के कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी टाइम में इसका प्रोग्रामिंग की जाती है, किसकी? रीड ओनली मेमोरी। RAM की फुल फॉर्म पूछी जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। PROM की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसकी होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी मैंने आप लोगों को अदर ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज टू प्रोवाइड द इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल। तो मोबाइल से जब आप लोग इंटरनेट का एक्सेस करते हो तो एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है? ये होता है आप लोगों का WAP। कौन सा होता है? WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। इज ए टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ओवर द मोबाइल वायरलेस नेटवर्क। तो जब आप लोग मोबाइल से इंटरनेट का एक्सेस करते हैं तो जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है वो होता है WAP, वायरलेस एप्लीकेशन पोर्टल। HTTP की फुल फॉर्म पता पूछी जाती है आप लोगों को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। और जो आप लोगों का TCP होता है इसकी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है TCP की। और जो IP होता है इसकी होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस IP की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है TCP की, आप लोग कंफर्म करके बताना कि TCP की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द स्पेस लेफ्ट अमंग द मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं? जो आप लोगों का, जब आप लोग कोई भी पैराग्राफ
स्टार्ट करते हो तो इस जो स्टार्टिंग में आप लोग कुछ मार्जिन छोड़ते हैं, तो वही पूछा आप लोगों का उस मार्जिन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आइडेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आइडेंटेशन बोलते हैं। स्पेसिंग तो आप लोगों को पता ही है, ये स्पेसिंग होती है, दो लाइन के बीच में स्पेसिंग होती है। गटर आप लोगों का एंड में होता है, ये एक साइड होता है, ये भी आप लोगों को गटर भी पूछा जाता है, स्पेसिंग भी पूछा जाता है, और अलाइनमेंट भी आप लोगों को पता ही है, लेफ्ट अलाइन होता है, राइट अलाइन होता है और सेंटर अलाइन होता है। जो लेफ्ट अलाइन होता है उसकी शॉर्टकट की होती है आप लोगों की Ctrl+L होती है। अगर आप लोग को राइट करना है तो यहाँ पर R लगा दीजिएगा। अगर आप लोग को सेंट्रली अलाइन करना है तो Ctrl+E होगा, न कि Ctrl+C। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज़ द यूज ऑफ डिजिटाइजर। व्हाट इज़ द यूज ऑफ डिजिटाइजर एज ए इनपुट डिवाइस। तो क्या यूज होता है इसका यूज होता है टू कन्वर्ट द ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डाटा इनटू बाइनरी इनपुट। तो क्या यूज होता है इसका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू कन्वर्ट द ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डाटा इनटू बाइनरी इनपुट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। तो ADSL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कंप्राइज द आउटपुट यूनिट। तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कंप्राइज बनाती है क्या आउटपुट डिवाइस, तो ये होती है आप लोगों की VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। आप लोगों के फुल फॉर्म देके पूछ लेता है कि VDU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये होती है कैसी डिवाइस होती है, आउटपुट यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द स्क्रैम्बलिंग। नेक्स्ट आता है आप लोगों का द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। तो क्या बोलते हैं उसको, इनक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन और डाटा इनटू ए कोड स्पेशली टू प्रिवेंट द अनऑथोराइज्ड एक्सेस। आप लोगों ने देखा था जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको हम क्या करते हैं, कोडिंग दे देते हैं। जो उसको कोडिंग दे देते हैं वो डाटा इस तरीके से हो जाता है, उसी को इनक्रिप्टेड डाटा बोलता है, जिसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है फॉर द अनऑथोराइज एक्सेस। मतलब कोई इलीगल तरीके से उस डाटा का यूज़ ना कर ले, तो उससे हम उस डाटा को अगर हमें भेजना होता है तो हम कोडिंग के माध्यम से भेजते हैं। जैसे हमारा इसरो वगैरह का डाटा हो गया, तो वो कैसे भेजा जाएगा, DRDO का डाटा अगर कहीं पर ट्रांसफर करना है किसी और एजेंसी को, तो वही कोडिंग के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है, जिससे बीच में कहीं पर डाटा हुआ हैक न किया जा सके। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछते हैं। जब भी आप लोग क्या नाम कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं या फिर आप लोग कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, तो एक वॉल क्रिएट की जाती है, वो आप लोगों की इंफॉर्मेशन को फिल्टर करती है। तो वो इंपॉर्टेंट है फायरवॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है फायरवॉल भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इन द कंप्यूटर लैंग्वेज। तो क्या बोलते हैं उसको, ऑथेंटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। जब आप लोग पासवर्ड डाल करके अपना नेम डाल करके जो लॉगिन करते हो, तो उसको कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, उसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है टू चेंज द रिटर्न वर्क ऑलरेडी डन। जो आप लोगों ने कोई काम कर लिया है MS वर्ड पर या MS वर्ड पर या एक्सेल पर या PPT वगैरह पर, तो उसको अगर आप लोगों को डन वो करना, उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एडिट बोलते हैं। एडिट करके इसमें आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। ये आ गया गटर वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द गटर मार्जिन। तो ये जो गटर मार्जिन है क्या होता है, ये होता है आप लोगों का मार्जिन एडिड टू द बाइंडिंग साइड। मार्जिन एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज वाइल प्रिंटिंग। जब आप लोग A4 की शीट लेकर के कुछ पेज लिखते हो, फिर आप लोगों को उसमें कन्वर्ट करना होता है एक प्रॉपर नोट्स बना के। तो आप लोग जब आप लोगों ने देखा तो एक साइड में ऐसे रहता है आप लोगों की, जहाँ पर आप लोग पंच होल करते हैं, जहाँ पर आप लोग स्पाइरल जो होता है ना वायर, उसको डालते हैं, तो वही होता है आप लोगों का गटर मार्जिन। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का पूरा पेज रहता है। तो यहाँ से आप लोगों की जो फोल्ड रहती है, ये आप लोगों के इस तरीके से जो आप लोगों की नोटबुक रहती है, इसी को बोलते हैं गटर मार्जिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गटर मार्जिन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो फाइल के एक्सटेंशन होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो किस लिए यूज़ करते हैं, तो हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। की फाइल टाइप किस, मतलब वो जो टाइप है फाइल है वो किस टाइप की है। जैसे आप लोगों का डॉक्स रहता है तो डॉक्यूमेंट्स फाइल है, आप लोगों का XLS रहता है तो आप लोगों की PPT वाली फाइल होती है, एक्सेल वाली फाइल होती है। उसी तरीके से PPT वाली का भी एक फॉर्मेट होता है कि PPT को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फाइल PPT में है, तो उसका जो लास्ट में एक्सटेंशन रहता है डॉट लगा करके, उसी से आप लोग आइडेंटिफाई करते हो कि वो जो फाइल है किस टाइप की है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन कैप्ट अबाउट ए फाइल इंक्लूड। जब तो उसको क्या बोलते हैं, वो होती है आप लोगों की प्रिंटिंग सेटिंग भी होती है और डिलीशन डेट्स भी होती है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा बोथ हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन कैप्ट अबाउट ए फाइल, जब आप लोग किसी फाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है, तो उसमें प्रिंटिंग भी रहती है और डिलीशन डेट्स भी रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है द शॉर्टकट की Ctrl+F। जो आप लोगों की Ctrl+F शॉर्टकट की है, तो ये किस लिए यूज़ होती है,
टू ओपन एंड फाइंड द डायलॉग बॉक्स। अगर डायलॉग्स बॉक्स होता है ना, उसको फाइंड करने के लिए जो एक कंट्रोल होते हैं उसे होते हैं कंट्रोल प्लस एफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टू सेव द फाइल तो आप लोगों को पता ही है, कंट्रोल प्लस एस होती है, CTRL प्लस एस ही होती है किसी फाइल को सेव करने के लिए। कुछ शॉर्टकट की है जो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। एक कंट्रोल प्लस ए होती है, पूरा का पूरा कंटेंट जो होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए। बी वाली कंट्रोल प्लस बोल्ड, अगर आप लोगों ने कोई भी वर्ड लिखा है उसको आप लोगों को अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी होती है। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी होती है। कट करना है, कट करने के लिए आप लोगों की कंट्रोल प्लस एक्स होती है। कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एन होती है। और आप लोगों की ओपन ऑप्शन ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ होती है। कंट्रोल प्लस पी आप लोगों की ओपन द प्रिंट विंडो को प्रिंट करने के लिए, या कोई भी प्रिंटर आप लोगों को प्रिंट करना है कोई भी डॉक्यूमेंट, तब भी आप लोग कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ओपन द फाइंड डायलॉग्स बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ होती है। इसमें एक और इंक्लूड कर देता हूँ मैं आप लोगों को, CTRL प्लस के ये किसकी होती है? ये आप लोगों की हाइपर लिंक की होती है। ये जरूर याद रखिएगा, आप लोग पूछी जाती है हाइपर लिंक की क्या होती है। कंट्रोल प्लस के होती है। कंट्रोल प्लस एल तो हम लोग देख चुके हैं, CTRL प्लस एल तो देख चुके हैं। लेफ्ट अलाइन आर लगा देंगे तो वो आप लोगों का राइट अलाइन हो जाएगा, और ए लगा देंगे तो आप लोगों का सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की थी, जितनी की सारी मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दी है। उसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर? तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है? तो ये सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ना, ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। तो कंप्यूटर के टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को 3-4 ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का टाइप्स नहीं है। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं आप लोगों के? एक होता है आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर जो आप लोग यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर होते हैं जो आप लोगों के डेटा वगैरह, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना पड़ता है, DRD होगा, रिसर्च होगा, रिसर्च सेंटर में आप लोगों के सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। लैपटॉप आप लोग जानते हो, टैबलेट आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। तो ब्रेन जो कंप्यूटर है, उस जो ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं? किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा पार्ट कहलाता है? तो ये कहलाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसी को बोलते हैं द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। मेमोरी आप लोगों को पता ही है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो इनबिल्ट रहती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जो हम बाहर से लगाते हैं, जैसे कि आप लोगों की हार्ड डिस्क होगी, पेन ड्राइव होगी। तो ये किस टाइप की मेमोरी होती है? ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। CD होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी किस टाइप का एग्जांपल है? सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बोथ एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? तो इनमें से ऐसी कौन सी है जो आप लोगों का दोनों तरीके से वर्क करती है? तो ये आप लोगों की होती है मॉडम। मॉडम जो होती है ये दोनों तरीके से वर्क करती है, एज ए इनपुट डिवाइस एज वेल एज द आउटपुट डिवाइस। मॉडम की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होती है। प्रिंटर आउटपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है, जॉयस्टिक इनपुट होता है। मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ये बाकी ऑप्शन भी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन? तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन का एग्जाम्पल? आप लोगों को पता है गूगल एक सर्च इंजन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द थिसरिस टूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको स्टार मार्क करके जाना। जो थिसरिस टूल होता है इन MS वर्ड, ये किस लिए यूज होता है? तो ये किस लिए यूज होता है? एंटोनियम एंड सिनोनियम्स वर्ड के लिए यूज होता है थिसरिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। कुछ जो इसका जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस N बता चुका हूँ, O भी बता चुका हूँ, S भी देख चुके हैं हम लोग, और कंट्रोल प्लस W देख सकते हो। किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस W। X वाला कट करने वाला होता है, और Y वाला भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, और Z वाला भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखे हैं, कंट्रोल प्लस Z। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, 8 बिट को मिला करके क्या बनता है? तो क्या बनता है? एक बाइट बनती है। एक बाइट बनती है कब? जब आप लोगों की 8 बिट बनती है। 8 बिट को कंबाइंड किया जाता है। आप लोग मैं के लिए जूम कर देता हूँ, आप लोगों के लिए स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। आप लोगों से पूछा जाता है सबसे जो छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर के डेटा की, वो क्या होती है? बिट होती है। बिट किसकी बनी रहती है? बिट या तो 0 होता है या 1 होता है, तो 2 उसकी बनी रहती है बिट। और बिट जब आप लोग की 4 बिट कंबाइंड हो जाती है तो एक निबल बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 बिट का एक निबल होता है, और एक बाइट कितने का होता है? 8 बिट का होता है। 8 बिट का बोल सकते हो या 2 निबल का बोल सकते हो। 2 निबल से भी एक बाइट बन जाती है आप लोगों की। 1 किलोबाइट 1 KB कितने के बराबर होता है? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट आप लोगों का 1024 KB के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट आप लोगों का 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। और 1 टेराबाइट आप लोगों का 1024 GB के बराबर होता है। और इसके बाद आप लोगों की पेटा होती है और जेटा होती है। तो आप लोग सारी की सारी यूनिट याद रखिएगा, ये आप लोगों की स्टोरेज से संबंधित है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये मैंने आप लोगों को सबसे ऊपर ही बता दिया था कि एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल होता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है एम एस वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क। तो डिस्क को डिवाइडिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हम लोग ऊपर भी रिवाइज कर चुके हैं। विच ऑफ वन ऑफ दिस स्टोरेज मोर डेटा देन डीवीडी। तो इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डीवीडी से भी ज़्यादा डेटा स्टोर करती है, तो ये कौन सी डिवाइस होती है, ये होती है आप लोगों की ब्लू रे डिस्क। क्या होती है आप लोगों की ब्लू रे डिस्क जो होती है ना, ये आप लोगों की मोर देन डेटा, डीवीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। सीडी में कम होता है डेटा, उसके बाद डीवीडी में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, और जो डीवीडी से भी ज़्यादा होता है वो आप लोगों का ब्लू रे डिस्क होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्लू रे डिस्क। उसके बाद आप लोगों से पूछा 1 TB कितने के बराबर होता है, तो 1 TB होता है आप लोगों का 1024, ये तो आप लोग 1024 डेटा से ही याद रख सकते हो, जीबी के बराबर होता है। जीबी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, गीगाबाइट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मेनली रिलेटेड टू कन्वर्टिंग द एनालॉग आउटपुट इनटू द डिजिटल फॉर्म। तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए किस टाइप का जो कंप्यूटर यूज होता है वो होता है आप लोगों का हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा हाइब्रिड, ये क्या करता है आप लोगों का जो एनालॉग का डेटा होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो वो क्या होता है, उनको बोलते हैं सिस्टम यूनिट। मोस्ट इंपोर्टेंट है सिस्टम यूनिट। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है, मदरबोर्ड हो गया आप लोगों का, सीपीयू हो गया, रैम होगी, एंड अदर कंपोनेंट एज वेल एज द केस इन विच द डिवाइस आर हाउस। ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का ए डिज़ाइन टूल दैट ग्राफिकली शोज द लॉजिक इन सोल्यूशन एल्गोरिथम। तो उसको क्या बोलते हैं, इस तरह के जो टूल होता है वो एक फ्लो चार्ट रहता है, तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। एक डायग्राम होता है जो और भी देता है प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं आप लोग एक फ्लो चार्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ए मिस्टेक इज एन एल्गोरिथम दैट कोज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो आप लोगों ने सुना हो 2G स्पेक्ट्रम जो होता है ना, इसमें 2G का मतलब क्या होता है, यही पूछा आप लोगों को। जो 2G स्पेक्ट्रम होता है इसमें G का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का जनरेशन 2G 3G। कंप्यूटर में आज तक टोटल कितनी जनरेशन आ चुकी हैं, टोटल 5 जनरेशन आ चुकी हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि किस जनरेशन में क्या यूज होता है, तो ये मैंने आप लोगों को जो आप लोगों का फर्स्ट पार्ट करवाया था उसमें भी बताया था कि किस जनरेशन में क्या यूज़ होता है। तो मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ था आप लोगों का और सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ था। तो एक एक करके मैं आप यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले आती है आप लोगों की जनरेशन और उसमें क्या यूज होता था, टूल क्या यूज होता था। एक तो फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड थी, थर्ड थी और फोर्थ थी और 5th जनरेशन थी। जो आप लोगों की फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। जो आप लोगों की सेकंड जनरेशन थी उसमें आप लोगों का ट्रांजिस्टर यूज होता था। जो आप लोगों की थर्ड जनरेशन थी उसमें आप लोगों की आईसी इंटीग्रेटेड चिप हुआ करती थी। जो आप लोगों की फोर्थ जनरेशन थी उसमें आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था। और जो आप लोगों की फिफ्थ जनरेशन थी उसमें आप लोगों का ULSI यूज होता था। क्या, ULSI, ये आप लोगों का फिफ्थ जनरेशन में यूज होता था। तो ये आप लोगों को पूछा जाता है कि किस जनरेशन में कौन सा टूल यूज होता था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन एम एस वर्ड मल्टीपल वर्ड लाइन और पैराग्राफ कैन बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग की। तो किस तरीके से उनको आप यूज कर सकते हो, तो आप लोग Ctrl+A वगैरह दबा करके उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है द डेटाबेस इन विच रिकॉर्ड आर ऑर्गेनाइज इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हायरार्कियल डेटाबेस बोलते हैं। क्या, हायरार्कियल डेटाबेस, जिसमें जो डेटा है ट्री की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव। तो जो 5वीं जनरेशन होती थी उसमें आप लोगों का जो कंप्यूटर है उसमें क्या यूज़ नहीं होता था, डू नॉट हैव। तो इसमें क्या यूज़ नहीं होता था, जो आप लोगों की वैक्यूम ट्यूब है आप लोगों की फर्स्ट वाली में थी। तो इसमें जो आप लोगों का यूज होता था, इसमें हो सकता है कि ये पूछा होगा कि क्या यूज होता था, इसमें आप लोगों के ULSI होती थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आप लोगों का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI, ये मैंने आप लोगों को कमेंट में भी पूछा था इसकी फुल फॉर्म। तो ये यूज होता था आप लोगों का फिफ्थ जनरेशन वाले जितने भी कंप्यूटर होते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये बग। तो बग क्या होता है, बग आप लोगों की एक टाइप की क्या होती है, एक एरर होती है बग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का FTP कैन ट्रांसफर बिटवीन एनी कंप्यूटर दैट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, हेयर FTP स्टैंड फॉर। तो FTP की फुल फॉर्म पूछिए तो ये होती है आप लोगों की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट आता है इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये होता है आप लोगों का जब आप लोगों की कमांड को कैरी किया जाता है तो वो आप लोगों का होता है एग्जीक्यूटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज दियर हैंड फॉर कंप्यूटर इनपुट। तो इसमें कौन सा जो आप लोगों का हेल्पफुल होता है कंप्यूटर का, वो तो ये होता है आप लोगों का स्पीच रिकॉग्निशन। जो आप लोग अपना हैंड से टाइप वगैरह नहीं कर सकते हैं तो वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। जो आप लोगों को पता ही है वॉइस टाइप करते हैं, आप लोग वॉइस बोल करके सर्च कर लेते हैं, जैसे वही उसी की तरह ही होता है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ए वर्ड इन वेब पेज दैट व्हेन क्लिक ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड है। तो क्या बोलते हैं उसको, हाइपर लिंक बोलते हैं। जब आप लोग किसी भी वेब पेज पर जाते हो तो उस पर बहुत सारे हाइपर लिंक बने रहते हैं कि आप लोगों को ये वाला लिंक, ये वाला लिंक, जब आप उस लिंक को ओपन करते हो तो आप लोग एक नई वेबसाइट पर चले जाते हो या एक नए लिंक होता है, तो उसी को बोलते हैं हाइपर लिंक। इसका कलर भी आप लोगों से हाईलाइटेड रहता है। जब भी आप लोग किसी भी वेब पेज पर जाओगे ना तो वहाँ पर आप लोगों को अगर कहीं पर वहाँ हाइपर लिंक मेंशन है तो एक हैंड शेप बन जाएगी। कैसी हैंड शेप बन जाती है उस लिंक पर, तो वही होता है आप लोगों का हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक की मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की बताई रखी है, क्या होती है, Ctrl+K। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला के, यहाँ वाला ऐसे ट्रिक इसकी होती है। ये हम लोग देख चुके हैं। फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन थे, तो आप लोगों को पता ही है कौन थे, चार्ल्स बेबेज थे। एलन ट्यूरिंग, तो आप लोग याद रखना कि इनके नाम पर जो ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है, कौन सा, ट्यूरिंग अवार्ड, तो वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है ट्यूरिंग अवार्ड। इसको बोलते हैं कंप्यूटर का नोबेल प्राइज। तो वो किसके नाम पर दिया जाता है, एलन ट्यूरिंग के नाम पर दिया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि ट्यूरिंग अवार्ड जो होता है आप लोगों का ये किस से रिलेटेड होता है, तो किससे रिलेटेड होता है, ये आप लोगों का होता है कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज विच मेमोरी यूनिट। तो उसमें क्या यूज करते थे, उसमें काउंटर व्हील यूज करते थे। बाकी वो क्या था उसका, वैक्यूम ट्यूब, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच लैंग्वेज वाज यूज बाय द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो आप लोगों के सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी, ये होती थी आप लोगों की असेंबली लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन वाले थे मशीन लैंग्वेज थी। उसके बाद जो आप लोगों के कंप्यूटर आज के टाइम में यूज होते हैं उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आप लोगों से पूछा कि आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो आप लोगों को पता ही है सिल्वर, ये आप लोगों की सिल्वर की बनी रहती है आईसी चिप। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। तो कौन सी मेमोरी ऐसी है जो नॉन वोलेटाइल है, तो ये होती है आप लोगों की रोम, रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये आप लोगों की वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैच मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रोम चिप इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी मीनिंग इट डाटा इज रिटेन इवन व्हेन द डिवाइस इज पावर ऑफ। रोम में जो डेटा रहता है अगर आप लोगों का पावर ऑफ भी हो गई है तब भी जो डेटा है वो रिटेन रहता है। ये रीड ओनली मेमोरी होती है और ये आप लोगों की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय प्राइवेटिंग स्विचिंग नेटवर्क इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। आप लोगों से ये पूछा जाता है कि इनका ऑर्डर क्या रहता है। सबसे पहले आप लोगों का सबसे छोटा नेटवर्क होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और उसके बाद आप लोगों का होता है वायरलेस एरिया नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट आता है ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज ऑन ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज द कॉमन बाउंड्री प्रेजेंट बिटवीन द टू सिस्टम इज नोन एज। तो उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का अ वर्ड इन वेब पेज दैट व्हेन क्लिक ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। तो आप लोगों को पता है इसको हाइपरलिंक बोलते हैं। Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्ले द फास्ट कंप्यूटर गेम। तो कंप्यूटर गेम फास्ट करने के लिए एक डिवाइस होती है गेम को फास्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं जॉयस्टिक। और ये इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। किसका, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो ये किसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ये सिस्टम यूनिट के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जिसको चिप भी बोलते हैं और मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी। मैंने आप लोगों को मेमोरी के बारे में समझा रखा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक थ्योरी की क्लास भी आप लोगों को बेसिक प्रोवाइड करवा दी जाए तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को एक क्लास बेसिक थ्योरी वाली भी ले लूँगा जिसमें मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। आप लोग इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप डिड कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जो आप लोगों की आईसी चिप हुआ करती थी ये किस जनरेशन में एग्जिस्टेंस में आई थी, तो मैंने आप लोगों को याद करा दिया। थर्ड जनरेशन में आई थी। टाइम पीरियड ये था आप लोगों का द आईसी चिप वाज इन्वेंटेड बाय जेस किल्बी। तो जे किल्बी का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा।
बाकी इतने ही फैक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं। किस जनरेशन में क्या यूज़ होता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, पूछी जाती है आप लोगों से। मैंने आप लोगों को ऊपर एक्सप्लेन भी किया है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था और पाँच में क्या था। आप लोग पहली वाली का टाइम पीरियड याद रख सकते हो, लास्ट वाली का याद रख सकते हो। बाकी ये तो मैं आप लोगों को ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पाँचवीं में आप लोगों का ULSI भी यूज होता है और आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज होता है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का IBM 7090 वाज डेवलप इन, ये किस जनरेशन में डेवलप किया गया था, तो ये किया गया था आप लोगों का सेकंड जनरेशन में। किस में, सेकंड जनरेशन में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच इज़ नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो इंटीग्रल पार्ट नहीं होता कंप्यूटर का। तो CPU भी होता है, माउस भी होता है, मॉनिटर भी होता है। तो जो UPS होता है ये अलग से लगाया जाता है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है ये, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। जब आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इमेज देखते हो उसमें जो आप लोगों की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछिए कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, वो पिक्सल होती है। कोई भी इमेज आप लोगों की पिक्सल से बनी रहती है, जितने ज़्यादा पिक्सल उसमें होंगे उतनी ही बेटर उसकी क्वालिटी होगी। आप लोग देख सकते हैं हायर द रिजोल्यूशन मॉनिटर टुगेदर द पिक्चर, तो उसकी क्वालिटी पिक्चर की उतनी ही अच्छी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अ चार्ट प्लेस इन द वर्कशीट इज कॉल्ड एज। तो क्या बोलते हैं उसको, एम्बेडेड चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बेडेड चार्ट। व्हाट डज स्टैंड फॉर UDF। तो UDF की फुल फॉर्म पूछिए आप लोगों से। तो UDF की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है आप लोगों की यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। एक वीडियो में आप लोगों को फुल फॉर्म के रिलेटेड करवा दूंगा, तो आप लोग इससे टेंशन मत लीजिएगा। मैं जल्दी आप लोगों की जितनी भी फुल फॉर्म बन सकती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हो या फिर आप लोगों की जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो, जो आप लोगों की FCI का प्री का एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को सारी की सारी फुल फॉर्म रिवाइज करवा दूंगा। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, उसकी PDF में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है वो कितना होता है, तो ये होता है आप लोगों का 400। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा। पूछा जा सकता है कि MS पावर पॉइंट हो जो स्लाइड वगैरह बनाते हैं उसमें मैक्सिमम जूम कितने % होता है, तो कितना होता है 400। वैन डेटा चेंजेज इन मल्टीपल लिस्ट एंड लिस्ट आर नॉट अपडेटेड। तो दिस कोज, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आप लोगों का डेटा इनकंसिस्टेंसी की वजह से होता है। द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI। तो VLSI जो था आप लोगों का किस जनरेशन पर बेस्ड था, ये आप लोगों का 4th पर था। और ULSI किस पर था आप लोगों का, ये आप लोगों का 5 पर था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब किस में थी, तो मैं आप लोगों को ऊपर देख चुके हैं हम लोग, ये आप लोगों की फर्स्ट जनरेशन में थी। बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज इन दिस जनरेशन। तो जो बैच प्रोसेस थी ये किस जनरेशन में यूज होती थी, ये आप लोगों की फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी बैच प्रोसेसिंग। HLL फुल फॉर्म पूछिए तो इसकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज होती है। HLL की फुल फॉर्म कोबोल के भी पूछी जाती है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये सारी की सारी आप लोग याद रखिएगा, फुल फॉर्म से रिलेटेड करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। द पीरियड ऑफ जनरेशन वाज 1952 एंड 1964। तो ये किस जनरेशन का पीरियड था, ये सेकंड का था। पहला याद रखिएगा आप लोगों का 1942 से लेकर के 1954 तक। तो आप लोग एक आइडिया रख सकते हो 1940 के आसपास का टाइम पीरियड जो था वो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड में लिखी जाती है, तो ये होती है आप लोगों की मशीन लैंग्वेज। मोस्ट इंपोर्टेंट है मशीन लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। वर्सैलिटी भी होती है, एक्यूरेसी तो आप लोग जानते ही हैं, डिलीजेंस भी होती है, तो IQ नहीं होती है। जो IQ होता है ये तो आदमी के पास ही होता है, ह्यूमन के पास ही होता है। तो IQ इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट कितनी होती है, 1 बिट होती है। 4 निबल को बना करके, 4 जो आप लोगों की 4 बिट होती है, 4 बिट होती है, इनको बना करके एक निबल बनता है। ये भी पूछा जाता है एक निबल कितने के बराबर होता है, तो ये 4 बिट के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो ये क्या होता है, ये होता है आप लोगों का इनपुट डेटा। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जो ऑपरेशन है उनको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं।
वो आपके अकॉर्डिंग की बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर इज बेसिकली दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं आप लोगों के। एक होता है आप लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर, होता है आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो वो आप लोग के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप लोगों का होता है जो आप लोग की विंडो होती है, तो विंडो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेशल पर्पज के लिए यूज होते हैं। MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। तो वो तो पता ही है, हार्डवेयर होती है और जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप लोग को बता चुका हूँ, विंडोज़ वगैरह होती है, पैकेज तो आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर द ऑटोमेटिक ऑपरेशन। तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, तो ये होता है आप लोगों का हाइब्रिड। मोस्ट इंपोर्टेंट है हाइब्रिड। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। तो कौन सा एक कंप्यूटर का टाइप नहीं होता, डिजिटल भी होता है, एनालॉग भी होता है, हाइब्रिड होता है। तो ये तीनों टाइप होते हैं, तो रिमोट टाइप का कोई भी कंप्यूटर का टाइप नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ईच पर्सनल कंप्यूटर हैज़ ए दैट लैंग्वेज द कंप्यूटर अर्थमेटिकल लॉजिकल एंड कंट्रोल एक्टिविटी। तो ये कौन सा होता है आप लोगों का, ये होता है आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एक कंप्यूटर के पास क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का लोकेटिंग आइडेंटिफाई द बग। तो आप लोग जो बग होती है उसको लोकेट करना और आइडेंटिफाई करना, तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिंग। आप लोगों ने टेस्टिंग सॉफ्टवेयर भी सुना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है टेस्टिंग क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का विच डिफाइन द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसका रोल क्या होता है, तो ये होता है आप लोग का डिज़ाइन। मोस्ट इंपोर्टेंट है डिज़ाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का PDA स्टैंड्स फॉर। तो PDA की फुल फॉर्म पूछिए आप लोगों से, ये होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। क्या होती है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है PDA। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से अ ग्राफिक्स मेथड इन विच वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफॉर्म टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप लोगों का मॉर्फिंग। क्या बोलते हैं, मॉर्फिंग बोलते हैं जब आप लोगों का एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। मॉर्फिंग इज ए ग्राफिक मेथड इन विच द वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द अनदर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज। तो ये किस जनरेशन में यूज होते थे, ये होते थे आप लोगों के 4th जनरेशन में, VLSI आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो ये होता है आप लोगों का एज ए सिंटेक्स। क्या होता है, सिंटेक्स। ये आप लोगों का एक एरर का टाइप रहता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम को किस तरीके से एज ए प्रोग्राम की तरह आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लो चार्ट की वजह से और एज ए सूडो कोड्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हेन एन एल्गोरिथम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स ए। तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाता है आप लोगों का एक प्रोग्राम बन जाता है। उसी में आप लोगों के सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का COW, जो काउ होती है आप लोगों की, इसकी फुल फॉर्म पूछिए आप लोगों से। तो जो काउ की फुल फॉर्म होती है कॉपी ओवर राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉपी ओवर राइट इसकी फुल फॉर्म होती है COW। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एनी प्रोग्राम नो मैटर हाउ स्मॉल ऑक्यूपाई इन एंटायर पार्टीशन दिस इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो मेन मेमोरी यूज इनसफिशिएंट एनी प्रोग्राम नो मैटर हाउ स्मॉल ऑक्यूपाई एंटायर पार्टीशन दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अ प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द टर्म यूज वेन एवर ए प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउटपुट। मोस्ट इंपोर्टेंट है थ्रेशिंग। उसके बाद आता है व्हाट डज स्टैंड फॉर MBR। तो MBR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या होती है, मेमोरी बफर रजिस्टर, फुल फॉर्म ऑफ MBR। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कोजिंग द CPU टू स्टेप थ्रू द सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशन इज कॉल्ड एज। तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं आप लोगों का सीक्वेंसिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट आता है इन HTML द टैग दैट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द पेज। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप लोगों का मेकअप, मार्कअप। नेक्स्ट आता है व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 3rd जनरेशन। तो जो 3rd जनरेशन का टाइम पीरियड था वो क्या था, ये आप लोग का 1965 से लेकर के 71 तक था। 1940 वाला आप लोग का 1st जनरेशन था। 1952 वाला आप लोगों का 3rd जनरेशन था। 1952 आप लोगों का 2nd वाला था 1952 से। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द मेजर
टॉकिंग पॉइंट ऑफ द 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो इसका जो क्या यूज़ था, तो ये आप लोगों का आर्टिफिशियल था और यूएलएसआई भी था, अल्ट्रा लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन भी था। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन वाज द वैक्यूम ट्यूब इज़ इन्वेंटेड। तो आप लोग की जो वैक्यूम ट्यूब है ये कब इन्वेंट की गई थी, तो ये आप लोगों को पता है फर्स्ट जनरेशन में की गई थी। तो ये जो टाइम पीरियड था इसका 1904 में वैक्यूम ट्यूब यूज इन द फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट द टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो आउटपुट डिवाइस का टाइप नहीं है। मॉनिटर भी आउटपुट होता है आप लोग का, प्रिंटर भी आउटपुट होता है और हेडफोन तो होते ही हैं। बाकी जो आप लोग का स्कैन करते हैं, स्कैन जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, तो कर्जवेल। ये आप लोग याद रख लेना, कर्जवेल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर्जवेल स्कैनर। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नोट एग्जाम्पल ऑफ द हार्डवेयर। तो इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है, मॉनिटर भी। तो इंटरप्रेटर जो आप लोगों का एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर या हेडफोन। ये आउटपुट डिवाइस होती हैं, आप लोग जानते हैं कैसी डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट होता है आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज द फर्स्ट टू गेट एक्टिव व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। तो जो सबसे पहले जो मेमोरी एक्टिव होती है वो होती है बायोस वाली। फुल फॉर्म में आप लोगों को पता ही है, बेसिक इनपुट आउटपुट होती है। ये क्या करता है, BIOS हेल्प टू परफॉर्म द हार्डवेयर टेस्ट, POST बोलते हैं, एंड द इनिशियलाइज द बूटिंग सीक्वेंस व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। जब आप लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो आप लोग की इनिशियल प्रोसेसिंग होती है, स्टार्टिंग होती है, वो किससे होती है, वो आप लोग का बायोस से ही होती है। वो चेक करता है आप लोग की जो सारी प्रॉपरली डिवाइसेज हैं, हार्डवेयर वगैरह, वो कनेक्टेड है या नहीं है, तो वही प्रोसेस होता है आप लोग का बायोस के द्वारा। द मेमोरी साइज इन कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। तो जो आप लोग का मेमोरी साइज है वो किससे मेजर किया जाता है, बाइट्स में। आप लोग को पता ही है, बाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का L1 एंड L2 रेफर टू द विच टाइप ऑफ मेमोरी। तो ये किस टाइप की मेमोरी होती हैं, ये होती हैं आप लोगों की कैच मेमोरी की एग्जांपल होती है L1 एंड L2। मेन मेमोरी आप लोगों को पता ही है जो कंप्यूटर में रहती है। ऑप्टिकल मेमोरी जो आप लोगों की CD वगैरह होती हैं, ये ऑप्टिकल मेमोरी में जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। तो सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, फ्लॉपी डिस्क की होती है। उसके बाद CD होती है, उसके बाद आप लोग की DVD होती है। हाउ मच इज 1 टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है, तो 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है 1 टेराबाइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, मैं आप लोगों को पहले पार्ट में करवाया था द पहला कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर द कमर्शियल पर्पज। तो कमर्शियल के लिए कौन सा पहला कंप्यूटर था, तो यूनिवैक था, मोस्ट इंपोर्टेंट था, यूनिवैक था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, तो ओपेरा होता है। एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विस्ता भी और iOS भी, ये तीनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। व्हाट डज फॉर UDF। तो UDF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट होती है। मैं आप लोगों के ऊपर इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आप लोगों का PPT का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को कमेंट करके बताना है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, हेल्प टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप लोग को स्टडी द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही FCI की ओर से आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को स्टडी चैनल से सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।